ग्रे हेयर को वापस दोबारा ब्लैक में टर्न किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो 20 साल से कम उम्र पे अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि खाने में आपके प्रॉब्लम है। अब खाने में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है? सबसे पहले स्प्राउट्स, पेपर बेल्स हो गई। अब चलते हैं 20 से 25 साल की उम्र के बीच में। इस एज ग्रुप के अंदर खास तौर पे मैंने देखा है कि बिल्कुल साफ करके क्लीन किए गए पालक के पत्तों की प्योरी अल्टरनेटिव डे अलोंग विद मेथी के सीड्स इन द मॉर्निंग। 25-26 साल की उम्र से ज़्यादा में फेरेटिन और ये सब चीज़ें आप इंक्रीज करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते। ऐसे में केवल और केवल मेडिसिन काम करती हैं। मेडिसिन दो ही कैटेगरी में आज तक आई हैं, एक तो है मेलेटोनिन, दूसरा है अर्ली एज के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हेयर कलर स्टार्ट नहीं कीजिए वरना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत कॉमन और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मतलब कि समय से पहले या असमय बालों का सफ़ेद हो जाना। हिंदी में इसे ग्रेइंग बोलते हैं, अदरवाइज कुछ लोग वाइट हेयर बोलते हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों होता है, किस किस एज ग्रुप में ये कॉमन है, किस एज ग्रुप में ये अनकॉमन है और इसकी ट्रीटमेंट की क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है। तो एंड तक देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है। DIY जो YouTube पे आप देखते हो तरह तरीके के टोटके, क्या वो काम करते हैं, या अगर काम करते हैं तो कितने समय के लिए करते हैं और उनके पीछे लॉजिक क्या है। लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है इसके बारे में, और उस रिसर्च में बिल्कुल सर्टिफाइड जो क्लियर काम करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मैं आपके ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये क्लियर करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हेयर का कलर है वो होता क्यों है। हेयर का कलर और स्किन का कलर, ये दोनों ही चीज़ें एक ही कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो है मेलेनिन। अगर हम बात करते हैं वाइट रेस की या वाइट्स की या गोरों की बात करते हैं, तो जो बहुत आइस वाले एरिया में रहते हैं, आइसलैंड वाला जो एरिया है वहाँ रहते हैं, तो उनके बाल भी सुनहरे होते हैं, उनमें पिगमेंट नहीं होता और उनकी स्किन भी बिल्कुल वाइट होती है। इसका एक दूसरा आपको एग्जांपल दूंगा। वहाँ पे मेलेनिन बिल्कुल एब्सेंट होता है। मेलेनिन जो पिगमेंट है वहाँ पे नहीं होता उन लोगों के अंदर, ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है अफ्रीकन लोग, जहाँ पे स्किन का कलर बहुत डार्क रहता है और बालों का कलर भी बहुत डार्क रहता है। जो ब्लैक होते हैं, नीग्रोज होते हैं, उनमें हेयर की ग्रेइंग जो होती है वो बहुत डिलेड होती है, ये बड़ी रेयर देखने को मिलती है। अब ये कुदरत ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। मेलेनिन का काम होता है आपकी स्किन के अंदर या बालों के अंदर, जब ये मेलेनिन रहेगा तो जो सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन स्किन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक है, तो ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ये उस अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर रख लेता है, समाहित कर लेता है। और जितना ज़्यादा ये पिगमेंट होगा उतना ही आपको इसमें सेफ्टी रहेगी। तो जितने गर्म इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको पिगमेंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अंदर वाले ऑर्गन्स को बचा के रखने के लिए स्किन के लेवल पे ही सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट, जो आइस वाले एरियाज होते हैं वहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, कम समय के लिए वहाँ पे दिन निकलता है, सनलाइट भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वहाँ पे स्किन का कलर आपको वाइट दिखाई देगा। अब जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आते जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे ऊपर ओजोन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, तो वहाँ से एग्जैक्टली अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा नीचे आती हैं। तो ऐसे गोरों के अंदर आप फ्रेकलिंग बहुत ज़्यादा देखोगे। उनकी स्किन का कलर जेनेटिकली पूरा का पूरा ब्राउन या ब्लैक तो नहीं हो सकता, बट बीच में फ्रैकल्स या डॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। वो स्किन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्ट्रावायलेट लाइट को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये तो रहा बेसिक फंडा। अब ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के अंदर। तो जो स्किन की डीपर लेयर है, डर्मिस वाली जो लेयर है नीचे बिल्कुल डीप, और एपिडर्मिस, उसके जंक्शन के ऊपर इसके सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे इनकी मात्रा बहुत कम होती है। बालों की बात करते हैं तो बालों की जो हर जड़ है, रूट है, देखिए बाल भी स्किन से ही निकला हुआ है, तो हेयर की हर रूट के अंदर हमें मेलेनोसाइट्स मिलते हैं। मेलेनोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो कि मेलेनिन को पैदा करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और यही मेलेनिन का जो पिगमेंट है यहाँ से निकल के धीरे धीरे बाल की शेफ्ट के अंदर अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है। जैसे जैसे हेयर ग्रो करेगा उसके अंदर मेलेनिन का पिगमेंट एब्जॉर्ब होके और बाल को एक कलर दे देगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग की या मैच्योर ग्रेइंग की। जो ये सेल्स होते हैं इसके
मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, पोल्यूशन से, खाने से, पेस्टिसाइड के अगर हमारे उसमें आ गया है, प्लास्टिक जो हमारे फूड में आ गया है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, ROS बोलते हैं उसको। जितनी ज़्यादा ROS होएगी उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा। जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा उतने चांसेस हैं कि जो बहुत नाजुक सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उनके ऊपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो मेलानोसाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेल्स नहीं है, बहुत स्लो ग्रोइंग सेल्स होते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन या इनका वर्किंग बहुत स्लो होती है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग को 3 एज ग्रुप्स में मैं डिवाइड करता हूँ। पहली तो 20 साल से नीचे, दूसरा ग्रुप 20 से लेकर 25 साल का, और तीसरा ग्रुप 25 साल से आगे का। अब सबसे पहले 20 साल से नीचे की बात कर लेते हैं। 20 साल से नीचे, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो हमारी बॉडी के अंदर या ROS जो हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं ड्यू टू पोल्यूशन, मैं इसको सारी एक ब्रॉड कैटेगरी डाल देता हूँ। पोल्यूशन आपके फूड के थ्रू भी जा रहा है, एयर के थ्रू भी जा रहा है, पानी के थ्रू भी जा रहा है, हर तरीके से आपकी बॉडी में पोल्यूशन पहुँच रहा है। उस पोल्यूशन से बचने का हमारी बॉडी के अंदर केवल और केवल एक ही तरीका रहता है, वो रहता है कि जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारी बॉडी में वो कितने एक्टिव हैं। और जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमें नेचुरल फूड से मिलते हैं। अब जैसे जैसे 20 से कम उम्र के बच्चों की डाइट में आप चेंजेस देखोगे, लाइक कि बाहर का जितना भी तैयार किया हुआ खाना खाते हैं मोस्टली वो फ्राइड होता है, और एक बार खाने को आपने फ्राई कर दिया, तेल के संपर्क में ले आए, 150 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर ले गए, तो उसके पल्ले जो भी अच्छी चीजें थी, उसके अंदर जो भी विटामिन्स थे या जो एंटीऑक्सीडेंट्स थे, वो सब खत्म, कुछ नहीं बचता उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर से चिकन लिया, अब उसमें खाली आपको प्रोटीन रहेगा, उसके अलावा कुछ विटामिन नहीं मिलेगा। आप बच्चों को आपने बाहर से ग्रीन वेजिटेबल बहुत फ्राई करके दे दी, उसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। सो जो भी बेनिफिट्स हैं हमारे, वो नेचुरल फूड या घर का कुक किया हुआ फूड जो कि लो फ्लेम पे कुक करते हैं हम लोग, वहाँ से ही हमें मिल सकता है। 20 से कम उम्र के जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, बाहर का फूड या जो जंक फूड जिसको हम बोलते हैं वो खाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी नेचुरल बॉडी के अंदर जो हम एनवायरनमेंट से पोल्यूशन अंदर अपने इकट्ठा कर रहे हैं, उसको फाइट करने की ताकत ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही ज़ीरो होगी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। बॉडी पे इम्पैक्ट आने के अंदर आप समझ लीजिए कि अगर जीन्स के अंदर प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो बड़ी फास्ट इसमें इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, स्किन की क्वालिटी नहीं रहेगी, लस्चर नहीं रहेगा, एकदम से फैटी ओवरऑल सारा हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाएंगे, नेल्स में ब्रिटलनेस दिखने लगेगी, शाइन नहीं होगी, फेस पे ग्लो नहीं होगा। तो 20 साल से कम उम्र पे अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि खाने में आपके प्रॉब्लम है। अब खाने में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है? सबसे पहले घर का बना हुआ कुछ भी खाना जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू बाहर के खाने के। सेकंड, स्प्राउट्स, जो कलर वाली वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आपका पेपर बेल्स हो गई, जिनमें भी डार्क कलर होता है, उनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, उनका ज़्यादा कंजम्पशन हमें हेल्पफुल रहेगा। जो फ्रूट्स, बड़े ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल भी हमें इसमें बहुत फ़ायदा देता है। विटामिन के लेवल्स अगर आप एक बार चेक करवाते हैं और वहाँ पे अगर आपको कमी दिखती है, इनवेरिएबली ऐसे बच्चों में 20 साल से नीचे आयरन की कमी देखने को मिलेगी, आयरन और B12 की। तो आयरन आप डाइट में बेफिक्र होकर ऐड कर सकते हैं। विटामिन B12 जैसे बिकासुल का कैप्सूल आता है, बिकासुल Z आता है, वो ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके पास B12 को इंक्रीज़ करने का नेचुरल स्प्राउट्स रह जाते हैं, या फिर वो प्री और प्रोबायोटिक का कैप्सूल या जैसे योगर्ट आती है उस तरीके की कुछ चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि गट के अंदर ही उस तरीके के बैक्टीरिया डेवलप हो जाएं बड़ी आंत के अंदर, जो कि अपने आप हमारे फूड से विटामिन B12 बनाना स्टार्ट कर दें। आयरन, B12 और फिर विटामिन D3, इनके सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको रिकवरी की स्टेज पे डाल देंगे। प्रीमेच्योर ग्रेइंग आप मानेंगे नहीं, 13 साल के बच्चों में भी अभी देखने को मिल रही है, और कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ आयरन का सप्लीमेंट दिया, नो सीरम, नथिंग, उसी से 2-3 महीने के अंदर उनका पूरा रिवर्स हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये सभी एज ग्रुप्स के लिए कॉमन रहेगा कि रॉट आयरन, जो ऐसा आयरन जिसके अंदर जंग लगता हो, अगर उस कढ़ाई के अंदर अगर हम खाना बना के तड़का अगर हम उस कढ़ाई के अंदर लगाते हैं तो नेचुरल आयरन हमारे अंदर काफ़ी मात्रा में चला जाता है। और ऐसे आयरन की खासियत ये रहती है कि इसकी ओवर एब्जॉर्प्शन का कोई हमें डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंदर बॉडी के एब्जॉर्ब होकर हमें नुकसान कर देगा। दूसरा, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और तीसरा, बॉडी को जितना चाहिए नेचुरली उतना ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब चलते हैं 20 से 25 साल की उम्र के बीच में।
20 से 25 साल की उम्र के बीच में अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग स्टार्ट हुई है, अगेन पहला रीज़न तो विटामिन की डेफिशिएंसी हमें देखना है। सेकंड रीज़न हमें ये देखना है कि यहाँ पे जीन्स का बिल्कुल प्रोमिनेंट रोल आ जाता है। इस कैटेगरी के अंदर मैं समझ के चलता हूँ कि जीन्स ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, बट फॉर्मूला यहाँ पे भी वही काम करता है कि आप पहले विटामिन की सप्लीमेंटेशन ले लीजिए। इस एज ग्रुप के अंदर खास तौर पे मैंने देखा है कि पालक की प्योरी, बिल्कुल साफ करके क्लीन किए गए पालक के पत्तों की प्योरी अल्टरनेटिव डे अलोंग विद मेथी के सीड्स इन द मॉर्निंग, ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को एक बार बताया। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये स्टडी है मेरे पास, तो उनका मैंने 3 से 4 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिवर्सल देखा। तो जो पहले मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं वो, प्लस इसमें आयरन का बहुत अच्छा रोल है उस जीन को कुछ टेम्परेरीली स्विच ऑफ करने के लिए। फेरेटिन के लेवल्स को अगर आप 100, 125 के आसपास, 100 प्लस के आसपास रख सकते हैं तो उससे आपके नेचुरल जो है वापस रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। देन अगर आप आयरन ओरली नहीं ले सकते, कॉन्स्टिपेशन या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप इंट्रावीनस आयरन थेरेपी जो है अपने फिजिशियन से मिलके वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। इससे अगला एज ग्रुप आता है 25 साल एंड अबव। यहाँ पे आपका जेनेटिक्स और प्लस एजिंग, 25 साल के बाद हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल लेवल पे कुछ ना कुछ स्किन की एजिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन की एजिंग जैसे कि पतली पतली फाइन लाइंस आनी स्टार्ट होनी, स्किन का हल्का सा लटकना। सेम वे अगर जीन्स के अंदर भी है तो एजिंग और प्लस जीन्स आपकी मिक्स करके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा देती है। ऐसे में फिर हम मेडिसिन वाली साइड चलते हैं। ये पिछले सारे फैक्टर्स भी हमें कवर करने हैं, जो फेरेटिन को बढ़ा के रखना, ये सब चीज़ें चलेंगी। एक एडिशनल चीज़ और इसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे 25-26 साल की उम्र से ज़्यादा में फेरेटिन और ये सब चीज़ें आप इंक्रीज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते। ऐसे में केवल और केवल मेडिसिन काम करती हैं। मेडिसिन 2 ही कैटेगरी में आज तक आई हैं। एक तो है मेलेटोनिन, जो मेलिटेन के नाम से मार्केट में आता है। दूसरा है डार्केनिल। 2 ही मॉलिक्यूल अब तक स्टडीज़ के अंदर क्लियर हुए हैं कि ये किसी न किसी हद तक रिवर्स कर सकते हैं ग्रेइंग को। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो डार्केनिल के ऊपर ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि यूज़ करते हो 5 से 6 महीने हुए हैं, तो जो ग्रेइंग का बढ़ रहा था लेवल, उसके ऊपर तो हमने इसके अंदर देख लिया कि वहाँ पे ये रुक जाती है। बट इसका जो रिवर्सल है उस तक अभी हमारे पास स्टडीज एग्जैक्टली नहीं है। बट दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल जो क्लेम करते हैं अपनी स्टडीज के अंदर कि ग्रे हेयर को वापस दोबारा ब्लैक में टर्न किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एज की कोई लिमिट नहीं है उसमें। आप इवन 50 साल पे भी बात सही है, 60 साल पे भी सही है। ये मॉलिक्यूल जो है ये वहाँ पे भी काम करते हैं। और अगर मेलेटोनिन और साथ में डार्केनिल का कॉम्बिनेशन अगर हम इकट्ठा यूज़ करते हैं और ज़्यादा फ़ायदा देगा हमें। अब बात कर लेते हैं डाइज़ की। जो हेयर कलर हम यूज़ करते हैं, हेयर डाइज यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी जो लोग 20 से 25 की उम्र में उतावले होकर बिना बॉडी को अंदर से समझे, बिना विटामिन लेवल सेट किए और एकदम से कूद पड़ते हैं कि चलो जी हेयर कलर करवाया जाए या फैंसी करने के लिए, वहाँ ये समझ के चलिए अगर रूट्स के अंदर आपका ये फास्ट कलर चला गया, ये लॉरियल वगैरह जो भी जितने भी आप कलर हैं जो मिक्स करके तैयार किए जाते हैं और जिनकी अवधि ऑलमोस्ट लाइक बाल के ऊपर तकरीबन 1 महीने के आसपास ये अपना कलर रखते हैं बालों के ऊपर, परमानेंट कलर जिसे हम बोलते हैं, ये अगर आपकी रूट तक पहुंच गया तो प्री मेच्योर ग्रेइंग को 10 गुना ज़्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई कर देगा। एग्जिस्टिंग जो हेयर है आपके वो भी ग्रे होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप फंस जाओगे उसी विशियस सर्कल के अंदर। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आपको लगता है, तो आजकल कुछ काफ़ी केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसके रूट्स को आप टचअप कर सकते हो, रूट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा उसको कलर कर सकते हो। कुछ पाउडर्स भी आ गए हैं दैट यू कैन सर्च ऑनलाइन। और जो टेक्निकली जो बेस्ट रहेगा वो शैम्पू बेस्ड हेयर कलर रहता है, यानी कि जिसकी आपको कॉन्टैक्ट पीरियड 7 से 8 मिनट के आसपास रहा, शैम्पू के फॉर्म में लगाया फिर वॉश कर दिया, वो बेस्ट रहेगा। या मेहंदी बेस्ट रहेगी, हिना, जिसमें कलर डाल के इंडिगो मिक्स करके करते हैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। इसके लिए अलग एक वीडियो बनाया हुआ, तो जो बालों के ऊपर लेयर बनाने वाले जितने भी हमारे केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, दे आर मच मोर सेफ एज कम्पेयर टू उन ट्रीटमेंट्स के जो कि हेयर के स्ट्रक्चर को तोड़ के अंदर घुस के फिर उसको कलर करते हैं। अर्ली एज के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हेयर कलर स्टार्ट नहीं कीजिए, वरना प्री मेच्योर ग्रेइंग आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जो DIY जो आप ऑनलाइन देखते हो जी, तेल जला लो, उसके अंदर आंवले जला दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो, वो कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत टेम्परेरी सा पिगमेंट आपको मिलता है, एक आध दिन के लिए काम करेगा, दैट्स वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। उनमें कहीं पे भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो अंदर से जाकर आपके बालों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोक दे। टेक्निकली ऐसा कुछ भी DIY जो आप अपने आप घर पे अपना ये देख के सारे नुस्खे करते हो, कोई भी चीज़ मैंने आज तक काम करती हुई नहीं देखी। तो सम अप सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के अंदर सबसे पहला रोल आ जाता है आपके विटामिन लेवल्स का, घर के खाने का। जो डार्क कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं, ब्राइट कलर के रादर, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन। पालक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मेथी के सीड्स को भिगो के छोड़ दिया, मॉर्निंग के अंदर आपने उसका पानी पी लिया, बहुत अच्छा काम करती है। देन मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, मेडिसिन के अंदर आ जाते हैं सप्लीमेंटेशन, विटामिन्स की सारी सप्लीमेंटेशन। एंड देन फाइनली जो प्रॉपर मेडिकेटेड 2 मॉलिक्यूल आए हैं, एक तो मेलिटेन हो गया
और दूसरा आपका डार्कनिंग। ये ओवरऑल सिनेरियो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का। इसको रोका कैसे जाए, इसको आगे ट्रीट कैसे किया जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।